राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 8/8/1995 का यह सत्संग है। महाराज जी ने कहा कि एकदम प्रत्यक्ष बात है कि आज सब एक एक भाई, एक एक भाई, एक एक बहन इस बात को जानते हैं कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। शरीर तो बदला है, बदलने वाले को देखने वाला कोई नहीं बदलने वाला ही देख सकता है। नहीं बदलने वाला हमको सबको ज्ञान है, तभी हम कह रहे हैं कि यह परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, अपना होनेपन का अस्तित्व मैं हूं। अपने होनेपन का कभी हमने कितनी परिस्थितियां देखी है अभी तक। कभी संपत्ति आई, कभी विपत्ति आई, कभी अनुकूलता आई, कभी प्रतिकूलता आई, कभी गर्मी आई, कभी सर्दी आई, कभी जोर से बरसात हुई, कभी जोर से हवा चली, कभी शांत हो गया वायुमंडल। तो ऐसे अपने ही शरीर में कभी सुख आया, कभी दुख आया, अनुकूलता प्रतिकूलता, कभी बीमार हुए, कभी निरादर हुआ, कभी प्रशंसा हुई, कभी संयोग हुआ, वियोग हुआ। और शरीर भी वो नहीं है। तो आप महाराज जी कहते हैं इन बातों पर विचार करो तो बहुत लाभ होगा। ये शरीर आपको लगेगा ये संसार तो बदल गया, पर मैं तो नहीं बदला, मैं तो वही हूं, यही कहेंगे हम। और ये इस शरीर में है, इससे पहले जो शरीरों में थे हम, तो वही तो आज हम हैं। और ये शरीर चला जाएगा तो हम तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं है, लेकिन हम तो रहेंगे। शरीर में परिवर्तन हुआ, आप में परिवर्तन नहीं हुआ। इस अनुभव का आप आदर न करके मैं शरीर हूं इसका आदर करते हैं। आप शरीर कैसे हैं मानते हैं, अपने ही ज्ञान का हम निरादर करते हैं। ये शरीर बदला, परिवार में बदला, आए गए, संयोग हुआ, वियोग हुआ, मैं तो एक ही रूप रहा तभी तो देख रहा हूं। परिवर्तन को परिवर्तन कभी नहीं देख सकता। परिवर्तन को वो ही देख रहा है जो अपरिवर्तनशील है। कोई तत्व है हमारे साथ, वो हमारा स्वरूप है, वो शरीर में नहीं है। शरीर में तो अभी हमें लग रहा है कि यही शरीर है, हम शरीर में है ही नहीं वास्तव में। शरीर हमें, हम शरीर के साथ रह सकते ही नहीं। ये मतलब प्रवाह में बह रहा है बड़ी तेजी से, रहता ही नहीं है। इसको कैसे कह देंगे मैं शरीर हूं। पर हम क्या करते हैं कि इसका आदर करते हैं और अपने ज्ञान का हम निरादर करते हैं। ये अज्ञान है। हम अपनी जानकारी का, अपनी समझ का हम निरादर करते हैं। शरीर तो देखो बीमार होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। आप न जवान होते हो, न बूढ़े होते हो, न मरते हो आप। अब आप कहते हो कि शरीर ठीक हो गया तो मैं ठीक हो गया। अरे शरीर के ठीक होने से तू तो ठीक ही है। अब शरीर का ही आदर करता है। तो अब कोई कहता है कि शरीर, कोई गाली देता है हमको तो कहते हैं कि हमारे को गाली देती है, हम नाराज होते हैं। शरीर को गाली दी है, तुमको गाली, तुम्हारे पास गाली पहुंचते ही नहीं है। शरीर को गाली दी है, निंदा किसी ने की है तो तुम्हारे शरीर की है निंदा, वो तो ठीक ही कर रहा है। तुम्हारे नाम की निंदा कर रहा है, तुम्हारे शरीर की निंदा कर रहा है। नाम की प्रशंसा तो मेरी प्रशंसा होगी, ये क्या है? ये निरादर है ज्ञान का। अगर हम अपने ज्ञान का निरादर न करें तो शास्त्र का क्या है, बात आपको इतनी बढ़िया समझ में आएगी जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं। तो आपको सत्संग की बातें, सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आपको समझ में आने लग जाएगी और आपको आश्चर्य होगा। अगर निरादर न करें अपने ज्ञान का ही तो बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। आपको शास्त्र की बातें जो सुनी नहीं आपने आज तक, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। गीता की बात समझ में आ जाएगी। शरीर मानने से क्या होता है, शरीर में ही हम फंस गए हैं। एक देश ही हमें फंस गए हैं, एक जगह ही हो गए हम। हमारा स्वरूप था व्यापक, किसी शरीर में है नहीं। एक इतना सत्य चित आनंद स्वरूप, हम इस शरीर में फंस गए, इसके वशीभूत हो गए। कहते हैं कि देह अभिमाने सर्व सर्वा दोषा प्रादुर्भवंती, सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती। देह अभिमान हो गया कि मैं शरीर हूं, और शरीर में आप कहीं भी नहीं। आप रहने वाले, ये बहने वाला है। आपकी इसकी एकता कैसे हो गई? शरीर के साथ एकता मानने से जितने भी दोष है ना, जितने भी दुर्गुण, दुराचार, पाप, अत्याचार, जितने बेईमानी, धोखा, ये सब शरीर को मानने से ही हो रहे हैं।
अब आप अपने ज्ञान का मूल में यही चीज पकड़ रखी है गलती कि मैं शरीर हूं, आप ध्यान नहीं देते हैं। आप अपनी वास्तविकता का आदर दें कि शरीर के नहीं रहने से मैं बड़े मौज से रहता हूं, तो इसके मरने से मैं नहीं मरता हूं, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। आपको पता है, हमको सबको पता है कि माँ के पेट में शरीर बना है और एक दिन छूट जाएगा, हम सबको पता है। तो हम थोड़ी छूट जाएंगे, हम थोड़ी बने हैं। और आपको हमको पता है सबको कि पक्की बात है कि शरीर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, छूटेगा। जैसे हम गीता भवन में है तो गीता भवन से अलग है, हम अलग होते हैं तभी बाहर सड़क पर चले जाते हैं। जैसे हम मकान से अलग हैं, मकान में मैं मकान थोड़ी हो गया, ऐसे ही शरीर में रहते हैं तो शरीर थोड़ी हम मैं हो गया, शरीर हमारा स्वरूप थोड़ी हो गया। मकान में रहते हैं तो मकान मेरा स्वरूप थोड़ी हो गया, मकान अलग है, ऐसे ये शरीर में अलग है हम। वास्तव में सच्ची बात क्या है, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर बचपन, जवान, बूढ़ा और मर जाता है, और मैं तो वैसे का वैसा रहा, न मरा न बूढ़ा हुआ। जानते हुए भी हम, बड़ी आश्चर्य की बात है, ये महाराज के सामने कोई सत्संग कर रहे थे तो 3 खंबा दिखे, तो हमारी दृष्टि इधर में ही पड़ी हुई है। अब मैंने आपको दृष्टि करा दी कि ये खंबा है 3, उधर ख्याल चला गया, इधर ख्याल ही नहीं था। पंखे की आवाज आ रही है, आवाज तो थी पर हमारा ध्यान चला गया आवाज की तरफ। आवाज तो हम ध्यान जाने से चला गया, ऐसे ही हमारा ध्यान शरीर की तरफ है, संसार की तरफ है। हमारे ख्याल करो, क्या ख्याल करो कि शरीर में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ, प्रत्यक्ष है कि परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन को जानने वाला तो कोई होगा। तो महाराज जी ने कहा इसके पीछे पड़ जाओ आप, ये तो परिवर्तन होता है। तो वास्तव में मैं हूं कौन? परिवर्तन वाला मेरा स्वरूप नहीं है, मैं परिवर्तन को देख रहा हूं। महाराज जी कहे आप इसके पीछे पड़ जाओ, ये मामूली बात नहीं है, आपको बड़ा बड़ा लाभ होगा। अब क्या है कि आपने क्या किया, महाराज जी ने कहा आपने सत्संग सुन लिया और यहीं चल दिए उठ करके, तो अच्छा है। सत्संग सुनने का संस्कार तो पड़ेगा, कभी ना कभी लाभ आएगा है, कभी ना कभी तो लाभदायक होगा ही। तो ऐसे नहीं जाएगा सत्संग किया हुआ, पर असली लाभ तो आप अभी अलग अनुभव करो कि मकान में बैठा हुआ हूं मैं, पर बैठे हुए भी मकान से मैं अलग हूं। अजय शरीर में बैठा हुआ है नहीं, हम शरीर में कहीं नहीं रहते। हम लगता है कि हम शरीर में बैठे हुए, संबंध मानने से दिख रहा है सपने की तरह। सपने में गला कट जाता है तो क्या सच्ची बात है क्या? वो दिख रहा है, गला कटना ऐसे ही दिख रहा है। ऐसे ही हम इस शरीर में नहीं है, तो महाराज जी कहते हैं मकान से हम अलग है, मकान में नहीं है। ऐसे ही शरीर से भी अलग है हम परिवर्तन को जानने वाले हैं, आने जाने वाले को हम जानने वाले हैं। जैसे हम गीता भवन के इस दरवाजे पे खड़े हुए, कभी कोई स्कूटी आ रही है, कभी कोई सत्संग करने वालों को कीर्तन भजन करते जा रहे हैं, कभी कोई मतलब पशु आ गया, गाय आ गई, कोई आ गया चला गया, हम उनको साक्षी हैं। हम इधर को भी देखते हैं, इधर से आने वालों को, उधर से आने वालों को भी देखते हैं, और बीच में जो आदमी सामने खड़ा है उसको भी देखते हैं। हम देखते हैं, हम वहां मौजूद हैं तभी तो इन आने जाने के वालों को देख रहे हैं। तो हमारे पास एक चीज ऐसी मौजूद है जो इन सब के परिवर्तन को देख रही है। अगर हम उन आदमियों के साथ चले जाते तो आने जाने वालों को कौन देखता? तो एक चीज हमारे पास ऐसी मौजूद है कि सारे परिवर्तन को देख रहा है। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि इदम शरीरम कौनते है, ये कहा है शरीर को। जैसे ये कमरा है, ये मकान है, ऐसे ये शरीर को भी ये कह रहे हैं। तो मकान में शरीर में है, ये 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, इदम शरीरम कौनते है। तो देखिए ये जो शरीर, ये मकान को भी हम ये कह रहे हैं, शरीर भी ये की तरह है, ये बात बताई। इसलिए आपको ये मानो कि शरीर आप नहीं है, शरीर अलग है। आपका कोई स्त्रीपना है कि पुरुषपना है कि बीमारी है, कि ये आपका स्वरूप नहीं है। ये अनुभव करो कि आप इनसे रहित, और ये तत्व है एक,
है की तरफ दृष्टि रखो, वो पकड़ा नहीं जाएगा। हम उसको मन बुद्धि से हम उस तत्व को नहीं पकड़ सकते, है रूप है वो। देखो आज हमारी फसाउट कहाँ पे हो रही है, कि जितनी भी फसाउट हो रही है, हमारे जितने भी पाप अन्याय हो रहे हैं हमारे से, दुराचार दुर्गुण हो रहे हैं, क्या हो रहा है, स्वार्थ हो रहा है, ये बिल्कुल शरीर के साथ एक मानने से हो रहा है। और आज हमें अच्छी अच्छी बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है, आज वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है कि हम शरीर को लेकर के समझना चाहते हैं इन बातों को। महाराज जी कहते हैं इन बातों को जो आपको कही है, और बैठ जाइए एकांत में और दिन में 10, 15, 20 बार इन बातों को विचार करिए। ये मतलब है खूब, और चलते फिरते भी विचार करो, एकांत में बैठ करके भी विचार करो। ये शरीर है ना, ये परिवर्तनशील है। भगवान ने बताया, महाराज जी ने बताया 22वां 23वां श्लोक, अविनाशी और नित्य और निर्विकार, 3 बात बताई महाराज। हम अविनाशी हैं, हम नित्य हैं, और हमारे में विकार नहीं। वो चीज हमको बता रहे हैं, और वो चीज को अभी अनुभव कर सकते हैं। भगवान ने क्या कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जैसे काठ का टुकड़ा होता है, उसको हम काट सकते हैं, उसको हम काट के टुकड़े को जला सकते हैं, उसको पानी में डुबो के गीला कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन हम न तो कट सकते हैं, न हम जल सकते हैं, न हम गीले हो सकते हैं, न हम सूख सकते हैं। हमारा हाँ दूसरा देगा 23, 24, 25। 23 में बताया अविनाशी, 24 में बताया कि नित्य है, और 25 में बताया कि निर्विकार। आप में विकार है ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह है ये आना जाना हिलना डुलना आप में है ही नहीं। न आप कहीं आते हो न कहीं जाते हो, नित्य है, सर्वगत है, आप नित्य हैं और सब जगह हैं। इसकी कोई ये है ही नहीं, लेकिन हम इसी में मानते हैं अपने को। हमें नित्य है, सर्वगत है, और हिलना डुलना नहीं होता है। कहते हैं यहाँ से आदमी मर के दूसरे शरीर में चला गया, वास्तव में सपने की तरह है चला जाना आना। हम कहीं आते जाते नहीं है, हम एक रूप रहते हैं, और जगह है ही नहीं दूसरी। हिले डुलेगा कैसे हम आना जाना हमारे में कैसे होगा बताइए। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पे हम हिल डुल सके। तत्व के अलावा कोई जगह है ही नहीं, सर्वगत है ये। तो ये शरीर चलता फिरता है, तो ऐसे हम चलते फिरते नहीं है। मन लगता है हमारे को कि हम इस शरीर से ये मर गया और दूसरा शरीर हमने धारण कर लिया। ये मान्यता है हमारी, शरीर के साथ मैं मानने से ऐसा हो रहा है, मैं मेरा मानने से। मैं मेरा नहीं माने तो तीनों तीनों जो श्लोक है ना, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु चलो यम सनातन है, और क्या कहते हैं, अछेद्यो यम दायो ये, मैं क्लेद्यो सोस्य एवच है, अव्यक्तो यम, व्यक्त नहीं कर सकते हम कि हम क्या है, ये दिखा नहीं सकते। जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं ना, सब सर्वे दोषा प्रादुर्भवन, फिर सब दोष आ जाएंगे। पाप दुर्गुण दुराचार झूठ कपट बेईमानी धोखाधड़ी जितने भी है ना, शरीर को मैं और मेरा मानने से होते हैं। महाराज जी कहते हैं 10, 15, 20 बार विचार करो एकांत में बैठ करके कि ये मेरा रूप नहीं है, मैंने भूल से मान रखा है। फिर न तो आपको मृत्यु का भय लगेगा, न आपको जीने की इच्छा होगी। कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, बीमारी आएगी तो घबराहट नहीं होगी, सामने मौत आएगी तो घबराहट नहीं होगी। ये तो मर ही रहा है, इसकी क्या मरना, मैं अविनाशी स्वरूप हूं, मेरा मरना होता ही नहीं है। अव्यक्त तो हम व्यक्त नहीं कर सकते, इसको चिंतन में नहीं कर सकते। चिंतन करेंगे तो मन बुद्धि शरीर आ जाएगा। अव्यक्त तो हम चिंत्यो है, मैं विकारी हो, इसमें विकार आता नहीं है। अब फिर तुमको अर्जुन से कहते फिर स्नान किस बात का शोक कर रहे हो तुम न तो ये राजा मरता है, न ये सैनिक मरते हैं, न तुम मरते हो, न मैं मरता हूँ, कोई मरता ही नहीं है भैया। नानो फिर किस बात का शोक कर रहे हो तुम, इतने आश्रुपात कर रहे हो, घबरा रहे हो, क्या बात है। बड़े बिल्कुल झूठी बातों में तुम घबरा रहे हो। हम लोग सब झूठी बातों में घबरा रहे हैं। धन चला गया तो मैं मर गया, बेटा मर गया तो मैं मर गया। तू कैसे मर गया, तू कैसे डूब गया, मैं डूब गया। तू डूबता ही नहीं है, मरता ही नहीं है, आता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, तुम तो तेरे में है ही नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि तस्माद् एवं विदित्वैनम। इस बात को सोच को समझो, बात सच्ची तो ये है, और तुम कहाँ बैठे हुए हो शरीर में।
शरीर तो कटता है, मिटता है। तो भगवान ने 3 श्लोक कहे, आप मर ही नहीं सकते, आप कट ही नहीं सकते, आप जड़ ही नहीं सकते। कभी आपकी उम्र कितनी है आपकी, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अमर जीव है, मरे सुखाया। अब इसकी क्या उम्र होगी? अमर तक, अमर जिसका जीवन, अमरता में हम हैं, अमर में रहते हैं हम, अमरपुरवासी हैं। अब उसका अंत कैसे आएगा? आग गिनती समाप्त हो जाएगी, आपकी उम्र, उम्र कितनी है ये समाप्त नहीं होगी। गिनती का तो हिसाब लेखा जोखा हो सकता है। आप कहते हो कि मैं वही हूं जो बालकपन में था, आप तो वही रहे। शरीर में कई बार निरोगता आई, कई स्वस्थता आई, संपत्ति आई, विपत्ति आई, आया कोई चला गया, आप तो वही है। आप कैसे हो गए भोक्ता? भोक्ता कभी हुए ही नहीं, कभी सुखी हुए न कभी दुखी हुए, न कब आप सुख, न आप जागृत में है, न स्वप्न में है, न सुसुप्ति में है, न सुख में है, न दुख में है, किसी भी अभाव में नहीं है। न अमीर में है, न गरीब में है, न बालक है, न जवान है, न स्त्री है, न पुरुष है। एक है, एक तत्व है, आप एक हो। आप तीनों को प्रकाशित करते हो, जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति को। आप इनको प्रकाशित करते हो, जागृत को भी आप जानते हो। अभी हम देख रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था में कोई स्वप्न देखने वाला वहां मौजूद रहता है कि मेरे को ऐसा स्वप्न आया, वो रहता है जागृत, उसमें स्वप्न नहीं है। तभी स्वप्न का वर्णन करते हैं हम उठने के बाद में कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा। तो वो ज्ञान उठने के बाद में आप में, ऐसे हम ऐसे हम सुसुप्ति का भी ज्ञान करते हैं उठने के बाद में कि मैं बड़े सुख से सोया, मुझे कुछ पता नहीं है। ये 2 बातों के ज्ञान है। तो कोई जाग रहा था उसमें भी, सुसुप्ति में भी कोई जाग रहा था, गहरी नींद में भी, जिसमें हमें जाति का, शरीर का कुछ पता नहीं है, उसमें भी कोई जाग रहा था। सुसुप्ति में भी, बहुत इतनी गहरी नींद में भी कोई जागने बाद, उठने के बाद में कहा मुझे कुछ भी पता नहीं और मैं बड़े सुख से सोया। तो हम सबके प्रकाशित करने वाले, सबको जानने वाले हैं। हम इतने प्रत्यक्ष बता दी महाराज जी ने इतनी सरलता से। तो महाराज जी ने गाड़ी का दृष्टांत दिया कि ऋषिकेश में गाड़ी है, हरिद्वार से गाड़ी चली, फिर रायवाला आई और फिर ऋषिकेश है। बीच में जगह खाली है कि नहीं है? बीच में जगह खाली है कि नहीं है? आप जवानी में भी, आप बालकपने में भी है हरिद्वार, जवानी में भी रायवाला में, और बुढ़ापे में भी ऋषिकेश। तीनों तीनों बात हुई ना। तो बीच वाली जगह का हमें ख्याल ही नहीं है कि बीच में भी हम रहते हैं। हम सब अवस्थाओं में रहते हैं और उधर ध्यान नहीं है, बस इधर ही ध्यान है, शरीर पर ही ध्यान है। अब यहां से जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या होता है, अब वो ख्याल नहीं रहा। ख्याल नहीं रहने पर हम तो रहते हैं। क्या ऋषि के, हरिद्वार से रायवाला के बीच में क्या गाड़ी नहीं है क्या? गाड़ी का अस्तित्व नहीं है क्या? गाड़ी तो है, तभी तो रायवाला पहुंची है। पहले भी हम थे, पहले जन्मों में हम थे, तभी इस जन्म में आए, आगे भी रहेंगे। तो सब जगह चलती है, तो बीच में भी खाली भी रहती है गाड़ी, रहती है। कोई स्टेशन नहीं आने पर भी वो ख्याल जाता नहीं हमारा। अपने राजी नाराज होते हैं ना, उसके कारण नहीं होता। हम मोह कर लेते हैं अपने परिवार से, बच्चों से, ये है, हम शरीर से मोह कर लेते हैं। तो इसी के कारण हमें उस ज्ञान नहीं हो रहा है, अपना ज्ञान नहीं हो रहा है। ये राग द्वेष के कारण बीच में एक संधि रहती है, ध्यान रखिए। सब में इतनी रहती है कि उसके, जो हमारा जो स्वरूप है, उसके बिना तो हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं है, उसके अस्तित्व को मानते नहीं है, और जिसमें एक क्षण भी नहीं है, उस अस्तित्व को मानते हैं और जानते हैं हम। देखिए, जागृत और स्वप्न के बीच में भी संधि है, और सुसुप्ति और जागृत के बीच में भी, सुसुप्ति और स्वप्न के बीच में भी संधि है। उसको जानने के लिए महाराज जी कहते हैं आप बात बताएं, ध्यान से सुनना। अब जैसे हम सत्संग करते हैं ना, तो सत्संग करते समय क्या है, कभी बार नींद का लटका आ जाता है। कई तो बस सत्संग में ही उनको नींद आती है, कई जनों तो देखता हूँ ये आते हैं, सो जाते हैं, जब सत्संग पूरी होते उठते। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। ध्यान देना, तो पर ध्यान दोगे तो आपको सत्संग की बातें नहीं सुनोगे, फिर वो क्या है, वो ऊपर ऊपर उड़ जाएगी। कौन सो रहा है,
कौन जाग रहा है ये देखना आपका काम नहीं, सत्संग करना है। तो कहते हैं कि सत्संग में नींद क्यों आती है, ध्यान देना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया खुलासा हुआ है। हाँ, कि हम नींद में क्या, जैसे हम सत्संग महाराज जी की सुनते हैं तो महाराज जी ने कहा कि मेरी बात कोई ध्यान से सुनेगा तो उसको नींद आ ही नहीं सकती, असंभव। नींद कब आती है कि हम जब महाराज जी की सत्संग सुनते हैं तो भीतर में जो मनोराज्य चलते रहते हैं ना, उन मनोराज्य में महाराज जी की बात तो गई बट्टे खाते, और अपना जो मनोराज्य चलता है उसमें हमारा मन लग जाता है। उसमें भी फिर तीसरी बात याद आती है, दूसरी बात में तीसरी बात आ जाती है, अरे उससे मिलना है, नहीं उससे बाद में मिलेंगे, कल मिलेंगे। तो तीसरी बात जब आ जाती है ना तो वो बात, सामने वाली बात छूट जाती है, फिर नींद आ रही है। पर नोट गिनते समय नींद नहीं आती, नींद आती है इस समय, तो उसमें हम एकाग्र रहते हैं, मन हमारा एक रहता है, कहीं ज्यादा नहीं चला जाए तो डबल गिनते हैं, नोट गिनते ही रहते हैं, ऐसे जोर लगा लगा करके उसको। तो ऐसे उसमें क्या है कि नींद आती नहीं है। और इसमें सुनते हैं तो दूसरी बात जब याद आती है ना, मेरी बात सुनते हैं, महाराज जी कहते हैं उसको नींद नहीं आती है ध्यान से, पर उस बात में फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात आ जाती है, तब नींद आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरी बात हो जाती है सत्संग में क्या है, इस सत्संग में क्या होता है कि हमारी सुबह उठते हैं तो एक सात्विक रहता है, मन में हल्कापन रहता है, शरीर में बुद्धि में भारीपन नहीं रहता है। और कभी कभी भारी बहुत हो जाता है शरीर, तो ऐसा लगने लगता है, भार रूप से लगने लगता है शरीर, और कभी कभी शरीर एकदम हल्का हो जाता है एकदम, और बात भी समझ में आती है। तो कारण क्या है कि सत्व गुण चल रहा है उसमें, सत्व गुण में हल्कापन रहेगा ही, और बात भी समझ में आएगी, और मन भी लगेगा, प्रसन्नता भी रहेगी। और रजोगुण आते ही क्या, शरीर भारी हो जाता है, मन में तरह तरह की बातें आने लग जाती है, घर परिवार की चिंता सताने लग जाती है, रुपये पैसा कैसे आएगा, मकान ठीक कैसे होगा, बेटे का ये क्या होगा, शादी कैसे होगी, पोती की शादी कैसे होगी, ये धन कैसे आएगा, ऐसा काम कैसे चलेगा, तरह तरह की बातें आती रहती है। तो कहने का मतलब है, तो सत्वगुण में तत्काल नहीं आती है, सत्वगुण के बाद में रजस सत्वम, एक साथ में तमोगुण में नहीं जाते हैं हम, पहले रजोगुण आता है, रजोगुण आकर के फिर तमोगुण आता है, ये नियम है। सत्वम रजस तमः इति गुणा प्रकृति संभवा, ऐसे सीधा तमोगुण के साथ नहीं होता है, पहले रजोगुण आता है। अब राजसी त्याग को छोड़ दो, जी इसका उदाहरण देके बताना, रजोगुण और सत्वगुण। सत्वगुण में अभी महाराज जी ने एक उदाहरण दिया ना, कि आप देखो कि आप जब सत्संग सुनते हो महाराज जी की और मन लगता है, और मतलब तो आपकी सजगता बढ़ती है, और ध्यान जाता है कि अरे तो बहुत काम की बात बता रहे हैं। और जब मनोराज्य में आप मतलब वो करने लग जाते हो मनोराज्य में, और उनके साथ हो जाते हो मनोराज्य के साथ में, तो क्या होता है कि वो बात क्या कह रहे हैं वो भूल जाते हो, और प्रमाद आ जाता है शरीर में। इससे बढ़िया क्या दृष्टांत दिया महाराज ने, कितना बढ़िया दृष्टांत दिया। नींद आती है नहीं आती है, सबको आती है, सत्संग में कई बार आ जाती है, सुनते हैं नींद की है। तो क्यों आती है कि नींद चलाते चलाते नहीं आती है, गाड़ी चलाते हैं, दूसरी बात याद आती है ना, उसमें हम खो जाते हैं, तब नींद आती है। ये बढ़िया दृष्टांत है। पता है थोड़ा सा भी मैं चूक जाऊंगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं ना प्राय, तो देखो 4-5 बजे के आगे वहां होता है, रात भर गाड़ी चलाई है, और उस समय क्या मीठी नींद आती है 4-5 बजे, उसमें बड़ा नींद का एक आता है, क्योंकि खाया पिया सब है जो हजम हो जाता है, और फिर शरीर के अंदर वो इतना भारीपन नहीं रहता है, नींद आ जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि सुबह की नींद बड़ी मीठी नींद होती है, उस समय क्या गाड़ी चलाने वालों का ज्यादा एक्सीडेंट उसमें होता है। तो कहने का मतलब आपको उसमें नींद के लटके आ जाते हैं। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपके शब्दों के बीच में एक संधि रहती है, जैसे आप किसी झूले पर झूलते हैं तो झूले के अंदर एक अवस्था आती है, साम्य अवस्था, उसी से आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है उसको। जैसे बीच में झूलाया तो यहाँ आकर के एक शक्ति मिलती है बीच बीच में, तो आगे बढ़ने की एक शक्ति मिलती रहती है, वो दिखती नहीं हमको, ऐसे चलता है ना। जैसे आप देखिए कि भगवान ने रास किया ना, तो रास किया तो भगवान
एक बीच में भगवान, एक गोपी इधर है, एक गोपी इधर है, एक गोपी का हाथ भगवान इधर पकड़ रखा है, एक गोपी का इधर पकड़ रखा है। तो एक वर्ती आई हमारी, बीच में एक शक्ति होती है संधि, संधि में झलकत रहे ये रास अनूप। भगवान, हम कोई भी बात करेंगे ना, जैसे हमने कोई बात की, मैं एक बात शब्द बोला आपको और दूसरा शब्द आपको बोलूंगा, तो बीच में संधि के बिना मैं बोल ही नहीं सकता, शक्ति आती है वहां से। जैसे हम, अब देखिए बढ़िया दृष्टांत तो यह है कि जैसे हम दिन भर थक जाते हैं काम करते करते, और रात में गहरी नींद आती है हमको, और नींद में सो जाते हैं, तो उठने के बाद में शक्ति कहां से आई? तो वो संधि में, एक विश्राम में एक शक्ति आती है, उसमें, उससे सब शक्ति मिलती है हमको। आप देखो कि कभी ऐसे बैठे हैं बड़े थके हुए हैं और कभी नींद आ जाती है, तो वो 4-5 सेकंड ही नींद आई, 4-5 सेकंड में नींद में कितना शक्ति का संचार हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे देखिए कि वो हम क्या है कि संधि वो रहती है, अगर वो उसमें जागृत रहे ना हम, अगर जागृत में सुसुप्ति का अनुभव करें हम, यानी जागृत में गहरी नींद का अनुभव करें, होता है ऐसा, जागृत में सुसुप्ति बोलते हैं, तो बड़ी शक्ति आती है उस। महापुरुषों को नींद लेने की, नींद के पराधीन नहीं होते हैं। जैसे लक्ष्मण जी थे तो सोए ही नहीं, 14 वर्ष तक सोए ही नहीं, तो उनमें एक योगिक क्रिया उनको अनुभव हो जाता है, उस बात का अपना अनुभव होता है उनको, उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, सोने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। तो हरिद्वार से चली गाड़ी, तो बीच में रायवाला में पहुंचे, तो बीच में खाली जगह है कि नहीं है? खाली जगह बिना वो पार किए बिना वो पहुंच जाएगी क्या रायवाला? और रायवाले से चली ऋषिकेश में आई, तो बीच वाली जगह का पार किए बिना क्या वो पहुंच जाएगी? हम कहते हैं गाड़ी आ गई, अरे गाड़ी पार करके आई है। ऐसे ही संधि हमारे में शक्ति आती है सोचने की, बोलने की, तो बीच में संधि आती है, तभी आगे बढ़ते हैं। बंदर को आप कभी भी देख लो कि बंदर छलांग लगाएगा ना, तो पहले 4-5 सेकंड बैठेगा ही वहां, तभी छलांग लगाता है। कभी भी देख लेना आप, बंदर जब भी आएगा तो एक जगह बैठेगा, फिर आगे कूदेगा, एक साथ में नहीं जाएगा वो। तो क्यों? वो शक्ति मिल जाती है उसको बैठने से, उसको भले ही वो 2-4 सेकंड ही बैठो। तो ऐसे ही हमारे में एक इस तरह से एक बोलने की, सोचने की, समझने की, तो बीच में विश्राम मिलता रहता है, वो विश्राम को संधि कहते हैं। तो किसी ने पूछा था कि महाराज जी बीच में हमारा कई बार सत्संग सुनते हैं तो बीच में छूट जाता है, तो महाराज जी कहते हैं सुनते समय सावधान नहीं रहते हैं। अब सुनते समय सावधान कब रहते हैं कि कोई हमारी निंदा कर रहा है? कोई निंदा कर रहा है तो हम किसे कान लगा के सुन लेते हैं, और सारी बात याद रहती है कि नहीं रहती है? पर महाराज जी वाली याद नहीं रहती है बात, क्योंकि हम मनोराज्य में रहते हैं, इधर उधर घूमते, हमने आदर नहीं किया महाराज जी की बात का। ये हमारे कितने काम की चीज है, ये हमने नहीं सुना। निंदा स्तुति सुनते हैं, तो स्तुति सुनते हैं तो भी मन लगता है, अच्छा लगता है, मन भी लग जाता है कि हमारी प्रशंसा हो रही है, तो उसमें तो मन लगता है, इधर में मन नहीं लगता है। तो देखिए, अगर सुनते समय आप सावधान रहोगे तो धीरे आपको वो बातें है ना, बीच में गहरी गहरी बातें भी समझ में आएगी। रजोगुण नहीं आया तो बीच में खाली जगह है ना, उसमें ख्याल करो कि बहुत लाभ होगा आपको। आपकी अवस्था बदलती है, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म स्थूल रीति से, बालक है, जवान है, बूढ़ा है, हो गया, ये तो होता है। तो ये अवस्था तो दिखती है, ये तो रोजाना ही होती है, ये अवस्था तो हमारी रोजाना ही होती है कि हम बालक, जवान, बूढ़ा दिन भर होते हैं ऐसे। सुबह उठे ताजगी थी, फिर मध्य अवस्था में फिर थोड़ा प्रमाद आया और रात्रि में नींद आ जाती है। तो ये अवस्था तो बचपन, जवानी, वृद्धावस्था, वो हरदम सूक्ष्म रूप से ये रहता ही है, हमारे लगा रहता है। मैं कहता है, महाराज जी कहते हैं, मैं एक शब्द बोला आपको, ए बोला, ए के बाद में मैंने आ बोला, ए और आ के बीच में संधि के बिना मैं आ बोल ही नहीं सकता। इतनी हमारा वो शक्ति वो मिलती है कि वहां क्या है, शांत चुप तत्व है, तत्व की शक्ति दिन भर हमारे काम करती है। ए और आ बोला, इसके बीच में जगह है, और मैंने शब्द कहा अक्षर, तो अक्षर ऐसे कहा
तो दोबारा अक्षर कहा तो उसके बीच में संधि। हर शब्द के, हर सब अक्षर के बीच में, हर शब्द के बीच में एक संधि रहती है। संधि में झलकत रहे वो परमात्मा है। वो ये रास अनूप, इनमें सब में भेद अभेद है। तो ये हम निर्लेप हरदम रहते हैं, निर्लेप हरदम रहते हैं। और जब मिल जाते हैं तब हमारे को उठा पटक दिखती है। हम मिलते नहीं है, मिल सकते नहीं। हम शरीर के साथ में हम कभी मिल नहीं सकते, संसार के साथ कभी मिल नहीं सकते। हमने इसको सत्ता दे दी ना, तब ये जवान, बालक, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, निरोग, ये अवस्था दिखती है। हमारे में ये अवस्था नहीं है, हमें अलग है इसमें। आप न जागृत में रहते हैं, न सुसुप्ति में रहते हैं, न आप स्थूल में रहते हैं। तो ये क्या है कि मनोराज्य ये होता रहता है। ये बहुत सूक्ष्म काल, ये इतना सूक्ष्म है, हमारी दृष्टि जाती नहीं है। इतनी तत्व ये सूक्ष्म है। महापुरुषों ने इन बातों में ही देखो हमको कितनी बातें बता दी। उनकी दृष्टि कितनी सूक्ष्म है। कई शास्त्र में लिखी भी नहीं मिलेगी ये बातें। आप पुराणों में कि शास्त्रों में ये ऐसे मिलेगी, लेकिन इस तरह से सरल ढंग से नहीं मिलेगी, इस तरह से विवेचन नहीं मिलेगा जो महाराज जी कह रहे हैं। अब आप कहो कि गीता भवन में कितने खंबे हैं, आप आपसे अचानक पूछे तो नहीं बता सकते, आप गिन करके बता सकते। आप सीढ़ियों पर चढ़ते, दिन में चढ़ते हो। आज 20 वर्ष से हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, 50 वर्षों से हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। और कोई पूछे कि कितनी सीढ़ियां हैं, ख्याल नहीं है। और ख्याल करने से क्या कठिन है क्या सीढ़ियां गिनना? सीढ़ियां गिनना कठिन है क्या? और 50 वर्षों में नहीं हुआ वो काम, यूं हो गया कि गिन लिया कि ये 17 सीढ़ियां हैं। अचानक मुझे नहीं बता सकते, ख्याल ही नहीं रहा, रात दिन चढ़ते उड़ते चढ़ते हैं। क्या गिनना कठिन है क्या? ख्याल नहीं किया, ऐसी तत्व है का ख्याल नहीं है हमारा। कितनी देर लगी ख्याल करते ही? ख्याल करने से समझ में आती है। तो अगर आपको सत्संग बीच में चिंतन होता है ना, उससे विस्मृति हो जाती है, फिर नींद आ जाती है। ये देखिए, ये क्षण क्षण में बदलता है, हरदम बदलता है, पर आप नहीं बदलते हैं, ये कहना है। आप कहीं बदलते नहीं, आप न मरते हैं, न जन्मते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूतवा भविता वा न भूय। कि आप एक बार खत्म हो जाएंगे फिर दोबारा हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं। आप कभी खत्म हुए ही नहीं, कभी आपका जन्म हुआ ही नहीं, पर आप इसके साथ मिल गए तो लग रहा है जन्म मरण। परिवार दिख रहा है, जमीन दिख रही है, मकान दिख रहा है। आप हुए ही नहीं इसके साथ में, हो ही नहीं सकते। तो इसी तरह से आप शरीर नहीं है, आप क्या है? देही। देही मतलब देही नित्यम अवध्योयम, आप अवध्य हैं। आप मर सकते नहीं है, जन्म सकते नहीं है, आप कभी बदलते नहीं है। आप इस तरह से, महाराज जी ने कहा जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह से आप विचार करो कि इसके मरने से मैं मरता ही नहीं, इसके बदलने से मैं मरता ही नहीं, धन के नाश होने से मेरा नाश होता ही नहीं, बेटा मरने से मैं थोड़ी मर जाऊंगा, ये सब चले जाएंगे परिवार वाले तो मैं थोड़ी कहीं, कोई परिवार वाला शरीर तो चला जाएगा उनका भी, ये शरीर भी चला जाएगा, पर उनका किसी का अभाव हुआ ही नहीं। हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध अर्पण करते हैं तो कहीं तो है वो, तभी तो करते हैं। तो देखिए, ये शरीर बदलता है, शरीर तो हरदम बदलता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये जागृत भी बदलती है, स्वप्न बदलता है, सुसुप्ति भी बदलती है। अगर शरीर वैसा का वैसा है तो बूढ़ा कैसे हो गया? परिवर्तन नहीं हुआ तो बूढ़ा कैसे हो गया? कैसा कोमल शरीर था और कैसा हो गया? अब देखिए, आपको दिखता नहीं है। जैसे आपने है ना बेल देखी, बेल बढ़ती है ना, तो बेल हमें बढ़ती दिखती है क्या? लेकिन हम देखते हैं कि बहुत जल्दी बढ़ती है वो, दूसरे दिन पत्ते आ गए। रात भर में कैसे पत्ते आ गए? कल कल सुबह देखा था नहीं है, और दूसरे दिन देखा तो उसमें पत्ता निकल के आ गया, कोमल कोमल दिखता है। तो अब इतनी सूक्ष्म है महाराज जी की, महापुरुषों की दृष्टि। वो उसके सूक्ष्म परिवर्तन को इतना गहराई से देख रहे हैं कि उस गहराई से देखने से ही उनको ज्ञान हो गया कि इतना बदल रहा है। तो हम बैठे बैठे इतने भाग रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है, इतनी तेजी से हम दौड़ रहे हैं बैठे बैठे ही, उनको वो दिखता है दौड़ना। अब दौड़ने में क्या, कोई आदमी दौड़ता है वो क्या भोग कर लेगा, क्या सुख ले लेगा, संसार का ले लेगा क्या?
अब कोई आदमी बड़ी तेजी से भाग रहा है, बहुत जोर से भाग रहा है, 100 की स्पीड से भाग रहा है, अब क्या संसार का सुख ले लेगा क्या वो महापुरुषों को इस बात का अनुभव होता है कि ये बहुत तेजी से भाग रहा है, उससे भी तेजी से, 100 की स्पीड से नहीं, ये इतनी स्पीड से भाग रहा है कि कोई इसकी सीमा ही नहीं है स्पीड की। हम गाड़ी को, हवाई जहाज को इतनी जोर से भाग रही है, हवाई जहाज को तो देख लेते हैं, थोड़ी देर तक देख लेते हैं, वहां से निकली वहां तक दिखती है, पर ये शरीर तो इतना ही नहीं दिखता है हवाई जहाज को तो। और हवाई जहाज कितनी, रॉकेट को भी देख लेते हैं, कोई यान जाता है चंद्र ग्रह में कहीं जाता है, उसको भी देख लेते हैं चलते हुए को, पर ये शरीर को चलता हुआ नहीं देखता। तो सोचिए कि हमारी स्पीड कितनी तेजी से चल रही है, इतनी तेजी से चल रही है, इतना परिवर्तन हो रहा है। तो सूक्ष्म दृष्टि है ये, महापुरुषों की इतनी सूक्ष्म दृष्टि रहती है। आप शरीर को जानने वाले हो, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाले आप तो कहीं जाते आते ही नहीं है, आप एक रूप रहे हैं। तो शरीर कितना अलग है, और इसको इतनी तेजी से भागते हुए को कोई देखने वाला है, वो क्या कर रहा है कि वो इस संसार को सच्चा मान रहा है, और इसमें भोग रह रहा है, वो रहने वाला, और उसको पता है ये सूक्ष्म, ये धारा है, भाग रहा है, तो ये भागते हुए से ये रहने वाला क्या है, मेरे को सुख मिल गया, सुख मिल गया, कहाँ गई तेरी जवानी, कहाँ गई तेरी निरोग अवस्था, कहाँ गई तेरी रोग अवस्था, न रोग अवस्था रही न निरोग अवस्था रही, कोई चीज रही नहीं, और टिकेगा नहीं, ये भी नहीं रहेगा। अब पता ही नहीं चलेगा, चले जाएंगे दुनिया से, तो हमारे घर की गली का कौन सी गली थी, कौन सा घर था, कौन सा मकान था, याद ही नहीं, कौन सा बेटा था। अब इतने रोते हैं रात हर दिन, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। तो ये अलग है, तो अलग का है, जितना आप अलग का अनुभव कर लोगे ना, महाराज जी ने कहा, उतना उतना बातें समझ में आने लग जाएगी, आप उतना उतना ज्ञान हो जाएगा, उतना फायदा दिखेगा। देखिए महाराज जी ने कहा, सत्संग की बातों से बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। मिटता है वो, कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। कल का शरीर इतना खो गया, कहाँ खो गया वो, और सच्चा दिख रहा था कल का दिन। अमर जीव मरे सो काया, अमर जीव, जीव तो मम्मा अमर है, और मरने वाला शरीर संसार है, मरता ही है। रहता रूप सही कर जानो, बहते संग न बहीजे। बहने वाले के साथ में अपने को बहना नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मैं मर गया। बहते संग न बहीजे, अनाराम ऐसा होए, तब जाए अलख लकीजे। हमें अपने एक रूप में रहते हैं, इसको बदलते हुए देखो, ये बदल रहा है सब शरीर संसार। बदलने वाला मैं कैसे हो गया, मेरा कैसे हो गया, मैं शरीर कैसे हो गया, ये तो बदलने वाला है। तो देखिए, आप क्या है, शरीर को देखते हो, पर आप अलग होकर के नहीं देखते। अलग होकर के देखो तो बात में बहुत बढ़िया समझ में आएगी कि इसके साथ में मेरा कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई किसी किंचन मात्र भी इसके साथ में मेरा कोई लेन देन नहीं है। और इसी के हम लोग मान करके, सच्चा मान करके भोग में लग गए, तो हमारी अपने स्वरूप का निरादर हो गया। बड़ा भारी निरादर किया हमने, इतना निरादर किया है कि हम इसके साथ हो गए। तो क्या है, शरीर अलग है, शरीर बदलता है, पर इतना तादात्म्य में कर लिया, इतनी एकता कर ली शरीर के साथ में, इतनी एकता कर ली कि बस मैं बीमार हो गया है। ऐसे मकान के साथ में इतनी एकता कर ली, कैसे कर ली देखो, कि मकान आपने नया बनाया, बहुत बढ़िया, और उसमें नए मकान पर किसी ने यूं लीक खींच दी, तो आपको लगेगा कि मेरे कालजे में लीक खींची है, लगता है कि नहीं लगता है। झूठी है कि सच्ची है। आपने बढ़िया मकान बनाया, कोई बढ़िया गाड़ी लाया आप, और किसी ने कोयले से कर दी कोई, तो उसमें आपको लगेगा मेरे कलेजे में कोई चीरा है, मेरे कलेजे, लगेगा ही नहीं है। अरे गाड़ी लाया 10 लाख की, 50 लाख की गाड़ी, और इसने, और किसी ने अगर कोई नकुली चीज से उसको ऐसा कर दिया, तो कई बार तो हार्ट फेल हो जाएगा आपका। आपको खुद को महसूस हुआ, जिसको महसूस हुआ है ना, वो आप है। जिसको महसूस हुआ, कि जिसको महसूस हुआ वो आप हैं, जिसमें महसूसपना दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है, वो आप नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब समझ में आई कि नहीं आई, कि महसूस हो रहा है ना आपको परिवर्तन का, जिसको ये महसूस हो रहा है वो आप है। महसूस होने वाली चीज, दिखने वाली चीज अलग है, और इसको अनुभव, परिवर्तन का अनुभव करने वाले आप अलग है। आप वो है, एक रूप रहते हैं आप में ये चीज है ही नहीं। पर आप इसके साथ में इतना तादात्म्य कर लेते हो कि मकान के साथ में भी इतनी एकता कर ली कि मकान में चलाई हुई कोयले की लीक आपके कलेजे में लग गई,
तो ऐसे जैसे मकान के साथ में एकता का अनुभव हो रहा है, ऐसे शरीर के साथ में जैसे मकान अलग है वैसे शरीर भी अलग है? दुख होता है आपको खुद को, जो समझ मानता है, दुख होता नहीं है वहां पे भाई जी। अच्छा कोई बात, आपको दुख होता है ना, आपको दुख होता है, आपको दुख क्यों होता है? आपको दुख होता नहीं है, लगता है आपको दुख। स्वप्न में आप मर गए और आप रो रहे हैं कि मैं तो मर गया, रो रहे हैं तो मरा ही नहीं, मैं तो स्वप्न में जागने बाद में बोलो मरा ही नहीं, मैंने तो कहीं तलवार लगी नहीं, वहम हो गया था। तो अभी आपको सुख दुख का वहम होता है। वहम क्या है कि मूर्खता है हमारी। तो मकान के साथ में तादात्म्य में कर लेते तो मकान और हम एक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं बताओ? एक हो जाते तभी तो दुख हुआ ना। ऐसे ही हम शरीर के साथ में एक हो जाते हैं तभी गड़बड़ हो गई। अब कहते हैं कि हाय मेरा लड़का मर गया, हाय मेरा धन चला गया, मैं डूब गया और मैं मर गया। लड़का मरने से तू कैसे डूब गया, तू कैसे मर गया? वो अलग है, तू अलग है, तेरे सामने जन्मा है, पैदा किया है, आया है, गया है, कहां से आया, कौन आया है, कौन बदला लेने के लिए आया है, दुख देने के लिए आया है, पता थोड़ी है। पर मोह इतना हो जाता है, ये मोह के कारण होता है। कल का दिन कितना जरूरी लग रहा था, गया वो, अब क्या हुआ? दोबारा थोड़ी आ जाएगा कल का समय। ये कल कहते कहते ही चला गया है। सुबह 5 बजे की प्रार्थना का वो बेला कहाँ गई? बैठे थे इतने आदमी, चली गई। अभी हम लोग बैठे हैं थोड़ी देर में, कहाँ चला जाएगा? कहाँ जा रहा है कि मतलब मौत में जा रहा है, अभाव में जा रहा है शरीर संसार। तो ये भगवान, अगर आप शरीर के साथ में मानना ही है तो फिर भगवान के साथ में मानो अपने को। महाराज जी ने कहा मैं भगवान का हूं और भगवान मेरी है। महाराज जी कथा बताते ना कि 4-5 भाई थे, तो एक भाई ने, छोटा था, बोला था, तो अब गंगा जी दूर है, बहुत दूर है, कई दिन लगते हैं जाने आने में। तो छोटे भाई बोला था तो बोले तू गंगा जी चला जा, उसको वो फूल दे दिए। चलते चलते बेचारा किताब चलेगा, पैदल यात्रा करनी है, कब गंगा जी आए, कब क्या करे, बड़ा परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा कि है ये तालाब है, इस तालाब में अब ये यहाँ विसर्जित कर देते हैं और लोटा पानी का भर लेते हैं, बता देंगे कि जाके आ गए। तो वो जाके आया, तो भाई लोगों ने कहा कि ये मामला तो बड़ा गड़बड़ा, इतने दिन में तो आ ही नहीं सकता कोई है। बोले गंगा जल है क्या? बोले गंगा जल है। भाई ने उस रात को तो सो गए। सुबह कहा यार माँ मेरे सपने में आई थी। बोले मुझे बीच में ही छोड़ दिया इसने। तो भाई ने कहा कि इधर आई उधर चली जाती तो क्या फर्क पड़ता, गंगा जी चली जाती तो ठेठ गंगा जी पहुंच जाती। तो मतलब क्या है कि आप शरीर के साथ अपने मानते हो तो ठेठ भगवान के साथ में अपना मान लो ना, ठेठ पहुंच जाओगे गंगा जी। शरीर के साथ मैं मेरा करते हो, शरीर के साथ में मैं मेरा करते हो, भगवान के साथ में मैं मेरा कर लो, मैं भगवान का, भगवान मेरे। अरे वो तो देखो शरीर संसार तो बिछुड़ जाएगा, पर भगवान बिछुड़ जाएंगे क्या? एक बार मिल गए तो मिल ही गए, फिर कभी बिछुड़ना होगा ही नहीं। महाराज जी कहते हैं देखिए सत्संग की बातें जितनी आप समझोगे उतनी बढ़िया है, बढ़िया है। अगर आप समझोगे नहीं, काम में नहीं लोगे ना, तो महाराज जी ने कहा सीख लोगे। जैसे मैं आपको लिख करके सीख करके बता रहा हूं ना, ऐसे आप भी बताने लग जाओगे, लिख करके सीख लोगे। अभ्यास करते करते तो आदमी बहुत कुछ सीख लेता है, रस्सी के ऊपर चलने लग जाता है। तो ये तो कौन सी बड़ी बात है सीखना, तो सत्संग की बातें सीख ली और आपको सुना दी मैंने, तो सीखी हुई है ये। तो कैसे सीखी हुई है सत्संग की बातें, काम क्यों नहीं आती है आज हमारे कि हमने सीखी है और सुनाई है? तो महाराज जी कहते हैं कि जैसे तोता होता है तो राधा कृष्ण बोलता है, लेकिन बिल्ली आ जाए तो क्या हुआ, कहाँ गया ज्ञान? सारा का सारा ज्ञान गया। अरे उस समय अगर वो राधा कृष्ण बोले तो बिल्ली मारे तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे हम, ऐसी हमारी दशा है, तोते की तरह है हमारी दशा। सामने परिस्थिति आती है तो घबरा जाते हैं। और सीखने की तो शास्त्र निंदा करता है, ध्यान दीजिए। और अनुभव करने को जीवन में आ जाए कि कितनी प्रतिकूलता आ जाए, हम नाराज नहीं हो, हम इच्छा नहीं करेंगे, न तो नहीं मिला तो न सही, ऐसे ही। तो एक चंदन की बात बताई महाराज जी ने कि गधे के ऊपर अगर चंदन लादा जाए, बाहर तो महसूस होता है, पर यह चंदन की लकड़ी है, यह महसूस होती है क्या? है, इसका ज्ञान है क्या? ऐसे हमने सीख लिया बहुत शास्त्रों का, पुराण उपनिषद, बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान छांटने लग गए, बढ़िया बढ़िया श्लोक सुनाने लग गए,
आंखों में ऐसी बातें सुनाई, आपको रोना आ गया, और ऐसी बातें सुनाई हंसना आ गया। ऐसी हमारी कला, ऐसे सीख लिया आपने। बाहर तो वैसा का वैसा है, दुख तो वैसा का वैसा है, भीतर में सुनाने से कैसे होगा? क्या दशा होती। पढ़ करके मूर्ख ही रहे। 4 वेद याद कर लिए, पुराण याद कर लिए, उपनिषद याद कर लिए, गीता रामायण याद कर ली, भागवत याद कर ली, दूसरों को सुना दिया, वाह वाह हो गई, चेला चेली बन गए, लाखों की भीड़ हो गई। महाराज जी की जो सत्संग हमें मिलती है ना, ऐसी आप ऐसा बात मिलती नहीं है कहीं किसी सत्संग में। जानते ही नहीं है लोगों को। आप कहो साधुओं से कि शुभ साधन भी होता है क्या, उनको पता ही नहीं है। वर्षों से सत्संग करते हैं, ज्ञान छांटते हैं, बड़ा नाम है, बड़े शिष्य हैं, बड़ा ताम झाम रहता है उनके आगे पीछे। अरे महाराज जी की बात सुनाओ, कितना लोगों को लाभ होगा। साधक संजीवनी पढ़ाओ, लोगों का जीवन बनेगा। हंसना करना, गाना बजाना कर लिया, रिझा दिया, वाह वाह हो गई, तमाशा हो गया। ये बातें सुनाओ, महाराज जी की ज्ञान की बातें सुनाओ। सुनते सुनते ही ज्ञान आता है, सुनते सुनते ही महाराज जी की बातों में प्रकाश मिलता है, चेत होता है, एक जागृति आती है। पर क्या है कि आज भेड़ चाल हो रही है दुनिया सारी की सारी। महाराज जी कहते हैं कि मूर्खों की कमी नहीं है धरती पर, ध्यान देना, बहुत काम की बात है। मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्ख बनाने वालों की कमी है। कोई आपको मूर्ख बनाएगा आपकी बातों में, तो मूर्ख बन जाएंगे आप, ये बात है। आप अलग हैं, इसी तरह से शरीर से आप अलग हैं। देहि नित्यम अवध्योयम, आप वो हैं, कहाँ फंस गए इसमें, शरीर में। देहि नित्य अवध्योयम, आप नित्य अवध्य हैं, नित्य अवध्य हैं। नहीं समझ में आए तो आप मानो ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा शरीर तो अविनाशी स्वरूप है मेरा। आप अगर नित्य नहीं होते, सोचिए तो नर कौन जाता, स्वर्ग कौन जाता? शरीर तो यहीं पड़ा रहता, जला देते हैं। तो आप नित्य हुए कि नहीं हुए? शरीर मरने से हम मर थोड़ी जाते हैं। नहीं, तभी पुराने प्रारब्ध के अनुसार जन्म होता है। कोई कंगाल के घर जन्म लेता है, कोई अमीर के घर जन्म लेता है, कोई जन्म लेते ही बीमार रहने लगता है, और कोई स्वस्थ होता है, शरीर बड़ा बलवान पुष्ट होता है। तो कहां से आया ये? कोई निर्धन होता है, कोई धनी होता है, कोई किसी का शरीर का स्त्री का है, किसी का पुरुष का है, कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई सुअर है। पीछे के अपने कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है सबकी। तो देखिए शरीर आप नहीं है। और फिर महाराज जी से पूछा कि यहाँ शरीर तो यहाँ पड़ा रहेगा, शरीर को जला देंगे, आपको जला देंगे क्या कोई? ये बातें बहुत काम की है। अब सब हिसाब किताब होता है, कौन हिसाब किताब रख रहा है? कब कितना श्वास हमारे आएंगे, और हमारे जीवन में कौन कौन मिलेगा, कौन हमारे साथ में रहेगा, कौन हमारे साथ में, और कैसा बेटा होगा, कैसा घर होगा, कैसा, ये सब हम पीछे से लेके आए। वो एकदम हिसाब किताब रहता है भगवान और सब जीवों के साथ। कितना हिसाब किताब रखना होता है। अनंत जीव हैं, जैसे हम एक जीव है ना, ऐसे अनंत जीव हैं। जीव तो अनंत हैं, पर जीव पड़ा छूटने के बाद में सब एक है हम। आत्मा की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से सब एक है हम। लेकिन जब तक हमारे मान्यता है तो तब अब तक जीव पड़ा दिखता है हमें, अलग अलग एक देशीय दिखता है हमें। एक देशीय नहीं है। जैसे आप 1000 घड़े रख दो, 1000 घड़ों में आप पानी भर दो, और उसमें जो सूर्य दिखेगा आपको अलग अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सूर्य सब में दिखेगा, पर सूर्य दिखने पर भी अलग अलग है क्या? सूर्य तो एक ही है ना। ऐसे ही अलग अलग नहीं है हम, एक ही है हम। अलग अलग दिखता है हमारे को भूल के कारण। संत महात्मा इस बात की खबर कर लेते हैं कि भाई ये सूर्य दिख रहे हैं घड़े में, तो उसको लिखेगा, किसी अनजान आदमी को दिखेगा कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा है वहां एक ही। तो किसी बात में प्रारब्ध की बात पूछी, अंत में उड़ते उड़ते महाराज जी से सुख दुख मिलता है। तो ये तो जैसे भजन स्मरण है ना, भजन स्मरण भी क्या आप कहते हो क्रिया है। तो सुख दुख में तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार क्रिया का फल मिलता है, जो करते हैं वो मिलता है फल। तो ये जो हम भजन स्मरण करते हैं ये भी क्रिया है क्या? ध्यान देना। तो महाराज जी ने कहा एक तो आपके पास में पूंजी है और एक आपने कमाया धन है। तो इस सत्संग में तो आपकी कमाई होती है,
ये इसमें तो कमाई होती है कि सत्संग भजन करते हो, नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, जप करते हो, ये तो एक कमाई होती है। आप नया है ये काम। और जो आपको सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है ना जो आपके सामने, वो आपके प्रारब्ध के अनुसार आती है। और ये भजन स्मरण है ना, अब जैसे आपके एक तो समझिए लाख रुपए जमा है और आपने 5, 10, 20 रुपए कमाए, तो नई कमाई हुई कि नहीं हुई? तो उसमें बढ़ा कि नहीं बढ़ा लाख रुपए में? इसी तरह से जो कर्म है ना, ये कर्मों का फल भजन स्मरण नहीं है, ये नया आपका पुरुषार्थ है, नई शक्ति है। ये नई सत्संग क्या है? आपने नई कमाई की है, इसका फल है ना, सत्संग का फल प्रेम फल होगा। ये जो हमने सत्संग रूपी जो वृक्ष लगाया है, पेड़ लगाया है, इसकी प्राप्ति में परमात्मा की प्राप्ति का है। ये कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कर्मों की प्राप्ति नहीं होती है तो किससे होती है? कि भाव से होती है। भावग्राही जनार्दन है, भाव से होती है। भजन स्मरण ये क्रिया नहीं है, ध्यान देना, क्रिया कैसे नहीं है। भगवान के सामने जाते ही क्रिया का नाश हो जाता है, क्रिया नहीं होती है। संसार है वो क्रिया है, संसार में क्रिया है। देख अब आप क्या करते हो कि जैसे रुपये सामने आ गए, भोग सामने आ गए, वो क्रिया में भर्ती हो जाएंगे। क्रिया का फल क्रिया है, जन्म मरण है, दुख है। पर भगवान के सन्मुख हो गए ना, तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, वहां क्रिया नहीं है। अच्छा देखो देखो आप, जैसे ये मोबाइल है, मैं इसको टेबल पर किस पर रख दिया, तो ये तो क्रिया हो गई, क्रिया की तरह हो गई। अब इसको मैंने आग में रख दिया, आग में रख दिया तो क्या हुआ? ऐसे हमने अपने को परमात्मा में रख दिया, सब कर्मों का भस्म है, सब स्वा हो गई। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासि तब। अब भगवान के सामने रख दो कोई चीज, वो चमकने लग जाएगी। आग में आप गंदगी भी डाल दो तो चमकने लग जाएगी। क्रिया, क्रिया में क्या है? क्रिया के अंदर तो जन्म मरण है, दुख है। अब बोले, उसने पूछा कि फर्क क्या है दोनों में, तो बड़ा भारी फर्क है। भगवान के सन्मुख हो जीव मोहि, उसमें सब चीज चमकने लग जाएगी। यत करोसि यदस्नासि योद्धो होसि ददासि तत्पुरुष समदर्पणम। आज जो बताए ना महाराज जी ने, साधक संजीवनी में 23, 24, 25 3 श्लोक आप पढ़िए साधक संजीवनी के। दूसरे अध्याय का 23, 24, 25 बहुत काम की चीज है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।